सैलाब की वजह से जो सैलाब ज़दा इलाके हैं उनमें बहुत सारी स्किन डिजीज़ेज़ यानी कि जो जिल्द की बीमारियां हैं वो भी फैल रही हैं। वो कौन सी बीमारियां हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और हमारे साथ जो है वो डॉक्टर अम्मारा साद हाशमी मौजूद हैं, माहिर अमराज जिल्द। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो अगर हम ये बताएं कि सैलाब की वजह से ज़ाहिर है पानी जो है वो खड़ा हुआ है बहुत सारे इलाकों में, तो कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो इस पानी की वजह से फैल सकती हैं? काफ़ी सारी डिजीज़ेज़ हैं। कुछ डिजीज़ेज़ होती हैं जिनको हम कहते हैं इन्फेक्शंस, जो कि बैक्टीरियल होते हैं या वायरल होते हैं या फंगल हो सकते हैं। फिर कुछ डिजीज़ेज़ होती हैं जिनको हम कहते हैं इन्फेस्टेशंस, जो कीड़े की वजह से किसी में होती है। वो कीड़े किसी भी सोर्स से आ सकते हैं, वो एनिमल से भी आ सकते हैं, वो वेस्ट से भी आ सकते हैं, वो कंटामिनेशन, जो भी कंटामिनेटेड वाटर है वो दैट्स द बिगेस्ट सोर्स। फिर तीसरी बहुत बड़ी कैटेगरी जो आजकल जो बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज़ वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़ के अंदर जैसे मच्छर है, मच्छर मलेरिया करता है, इसी तरह सैंड फ्लाई है, वो लीशमैनियासिस करती है। इसी तरह ये बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं उनकी वजह से। आई डोंट नो उनको किस तरह से काबू में किया जा सकता है, बिकॉज़ ये तो एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है जिसके अंदर यू नो देयर इज़ वेरी लिटिल पीपल कैन डू। लेकिन जो लोग अपनी रिलीफ भेज रहे हैं, आई थिंक कुछ दवाइयाँ हैं जो बहुत लाइफ सेविंग शायद आप सोचें कि वो हो सकती हैं। उसके अंदर एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स तो ज़रूर भेजें। जो उधर कैंप्स लगा रहे हैं उनके लिए एक आइसोलेशन यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी बीमारियां जो कि कांटेक्ट से फैलती हैं, कांटेक्ट से फैलने वाली बीमारियों जो लोग उससे मुतासिर हैं उनको एक अलग जगह के ऊपर रखा जा सके, ताकि उस कम्युनिटी में, उस छोटी किसी एरिया के अंदर वो और लोगों में ना फैले। फिर कुछ बीमारियां ऐसे हैं जैसे लोगों को थोड़ा सा जो उधर छोटी छोटी कम्युनिटीज़ अब बन रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, टेंट्स में जो लोग रह रहे हैं, उनको थोड़ा सा ये बताया जाए कि जब स्किन के अंदर कट लगा होता है तो आप कंटेमिनेटेड किसी भी सरफेस के साथ, आप पानी के साथ या वेस्ट के साथ लगेगा अगर आपकी स्किन, तो वो जरासीम उसके अंदर जाने की मौका मिलता है उनको, और उसकी वजह से जिल्द की बीमारी होती है। शिस्टोसोमियासिस एक बीमारी का नाम है, लीशमैनियासिस, ये सारी ये जो बीमारियां उन चीज़ों से फैल रही हैं कंटामिनेशन, कंटामिनेटेड वेस्ट की वजह से, जिसमें एनिमल वेस्ट है, क्योंकि अब पानी तो उधर जगह से गुजर गया, ठीक है, वो उस ज़मीन पे भी जिसमें है उसके अंदर भी, उसकी मिट्टी में भी हज़ार जरासीम है। सो उनको बताना ये ज़रूरी है, उनके लिए हाइजीन किट्स पहुँचाना बहुत ज़रूरी है कि सिंपल चीज़ साबुन से धो के, साबुन और साफ़ पानी से धो के, मुझे नहीं पता हम क्या करें कि उनको साफ़ पानी तक उन लोगों को फराहमी नहीं है। जो रिलीफ एफ़र्ट्स हैं वो सबसे पहले तो इस चीज़ पे होनी चाहिए कि जो भी पानी है उसकी रिसाइकलिंग करके, या जैसे भी जो उधर लोग हैं, जो इफ़ेक्टीज़ हैं, जो सैलाब ज़दगान हैं, उनको वो इस तरह की साफ़ पानी एटलीस्ट उनको प्रोविज़न। बिल्कुल, पानी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर जो पानी खड़ा हुआ है ज़ाहिर है अब वो उसी को अपने हाथ धोने के लिए या मुंह धोने के लिए या फिर यूँ कह लीजिए कि पीने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब उसके अंदर फुजला होगा इंसान का, जानवर का, तो उसकी वजह से भी जो है ज़ाहिर प्रॉब्लम होगी। कंटेमिनेशन इज़ द बिगेस्ट कॉज जिसकी वजह से इशू है। उसके अंदर सिर्फ एनिमल ह्यूमन फीसेस नहीं, एनिमल फीसेस भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो सैलाब के अंदर मर गए हैं, उनका वो सो उनके अंदर कुछ बीमारियां हैं जो उनकी वजह से जन्म लेती हैं, कुछ वेक्टर्स हैं जो उनकी वजह से बनते हैं। So it's a very very alarming situation. I don't know what to say to this. हम लोग जब ये नौशेरा के अंदर जब पहले आया था फ्लड, सो हम लोग उस वक्त छोटे थे, हमारे कॉलेज ने एक रिलीफ एफर्ट वो की, और हम लोग कैंप में की सूरत में जाते थे। उधर डेली बेसिस पे डॉक्टर्स की एक टीम जाती थी जो देखती थी। जिस एरिया से फ्लड गुजर जाए उस जगह के ऊपर भी उन लोगों को रहने के अंदर वेक्टर्स जो हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़ जो हैं सबसे ज़्यादा उधर फैली हुई हैं, जिसके अंदर आपका आजकल मलेरिया, डेंगी, इन चीज़ों के अंदर। अच्छा, एक एम्बुलेटरी सिचुएशन होनी चाहिए, एक वो होनी चाहिए ट्रियाज सिचुएशन, कि कुछ लोग जो इतने सीरियस नहीं हैं, ठीक है, उनका तो एक मुआयना चल रहा है, ठीक है, उनको हम मल्टीविटामिन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको हम एंटीबैक्टीरियल्स लगाने की फॉर्म में, खाने की फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ डिजीज़ेज़ हैं जो दवाइयों से कंट्रोल हो सकती हैं, ठीक है।
कुछ डिजीजेज हैं जिनके लिए आपको उस बंदे को अलग करना ज़रूरी है, तो उसके लिए आइसोलेशन यूनिट जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है सेंटर के करीब। एंड देन ट्रियाज सिचुएशन में जो सीरियस कोई मरीज़ है, सीरियस मरीज़ को किसी बेहतर फैसिलिटी पे या थोड़ी सी एडवांस फैसिलिटी पे ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये लाइफ सेविंग एक वो होगा। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि आई इन्फेक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर फैल रहे हैं, वो किस तरह से फैल रहे हैं? आबो हवा की वजह से शिफा, सारी ये ह्यूमन और एनिमल कंटेमिनेशन की वजह से, कंटेमिनेटेड वाटर की उसकी वजह से, सीवरेज सिस्टम्स कोई नहीं है, वो एक ही उसी जगह के अंदर रह रहे हैं। सो इसलिए बेसिक जो मैंने बात की ना, बेसिक एजुकेशन इफेक्टिव्स की भी, वो भी इम्पॉर्टेंट है कि आप हाइजीन किट्स भिजवाएं जिसके अंदर सिर्फ आप बेशक साबुन भिजवाएं, टूथपेस्ट भिजवाएं, जिसके अंदर वो अपना बेसिक एटलीस्ट हाथ धोने की वो रख सकें। ठीक है, उनको ये बताने की ज़रूरत है कि अगर वो बेचारे किन किन हालात से आए हैं, कहाँ कहाँ उनको चोटें लगी हैं, कहाँ कहाँ, लेकिन उनको ये बताने की ज़रूरत है कि अगर आपको किसी जगह चोट लगी है तो उसको बचाओ, उसको एटलीस्ट ट्राई करो कि वो आपकी इन्फेक्ट ना हो। ठीक है, सही। अच्छा, एक तो आपने साबुन का कहा कि वो उस हाइजीन किट में हो, टूथपेस्ट, तो और क्या चीज़ होनी चाहिए? बैंडेजेस, वाटरप्रूफ बैंडेजेस अवेलेबल हैं। वाटरप्रूफ बैंडेजेस जो लोग रिलीफ भेज रहे हैं उनको वाटरप्रूफ बैंडेजेस के अच्छी सप्लाई भेजनी चाहिए, क्योंकि उधर तो वाटरप्रूफ बैंडेजेस ही काम कर सकती हैं। सिंपल बैंडेजेस तो लेकिन सिंपल बैंडेजेस भी ना होने से कुछ अच्छा है, सही बात है। एक बहुत अच्छे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों की जो आप लोगों को पता है 73,000 विमेन हैं जो कि ड्यू टू डिलीवर दिस मंथ है उनकी, तो 73,000 विमेन की के लिए ऐसी किट्स बना के भेजना जिसके अंदर वो एटलीस्ट उनके पास चांस हो नॉर्मल डिलीवरी का और स्टेरिलाइजेशन के लिए, जिसके अंदर डेटॉल आ जाए, जिसके अंदर एंटीसेप्टिक वाइप्स आ जाएं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए इस टाइम पे सफाई का इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी है। और उधर एज कम्युनिटी उनकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि उनके पास जो भी बेशक 10 टेंट हैं, 15 टेंट हैं, उनको इस बात से बताया जाए कि वेस्ट इस जगह में आप फेंकें, बाकी अपनी ज़रूरियात के लिए ये जगह इस्तेमाल करें। सो उनके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट क्रिएट करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता वो कितने महीने और उधर हैं, कितने महीने या साल उस जगह के ऊपर हैं। सो अगर वो एज अ कम्युनिटी उस तरह से अपनी जगह का ख्याल रख के या अपने लिए नहीं करेंगे तो उन्हीं को ज़्यादा प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर हमारा साद हाशमी हमारे साथ मौजूद थी, डर्मेटोलॉजिस्ट, और बता रही थी कि सैलाब ज़दगान के लिए हमें अब क्या भेजना है।